शिवसेना में बगावत के बाद अब पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों में खींचतान शुरू हो गई है। पार्टी के कुल 55 विधायकों में 40 विधायकों के साथ अलग होने वाले एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना होने का दावा करा रही है। शिंदे गुट का कहना है कि इसके साथ अधिक विधायकों का समर्थन है। ऐसे में पार्टी के आधिकारिक सिंबल तीर धनुष पर उसका ही अधिकार है। वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से चुनाव आयोग में एक कैविएट दाखिल कर कहा गया है कि आयोग उनका पक्ष सुने, बिना पार्टी सिंबल को लेकर कोई भी फैसला ना करे। ये पहली बार नहीं है जब एक पार्टी में टूट या बगावत के बाद दो गुटों ने सिंबल पर अपना दावा किया। आयोग के पास पहले भी इस तरह के कई मामले पहुंचे हैं। जानते हैं कि जब दो गुट एक ही सिंबल पर दावा करते हैं तो इस बारे में निर्वाचन आयोग कैसे फैसला करता है। आइए इस पूरी जानकारी के बारे में बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिर एकनाथ शिंदे और एक तरफ उद्धव ठाकरे के बीच चुनाव आयोग को जो तरजीह दी गई है। आइए आपको बताते हैं सिंबल पर विवाद होने की स्थिति में चुनाव आयोग कैसे फैसला करता है। इस तरह के विवाद के निपटारे के लिए चुनाव चिन्ह आदेश 1968 का प्रावधान है। इसके तहत चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार है। आदेश के पैरा 15 के तहत चुनाव आयोग प्रतिद्वंदी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों को अपने नाम और प्रतीक पर दावा करने का फैसला कर सकता है। इसके लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं। शर्तें की पूरा होने को लेकर संतुष्ट होने के बाद ही आयोग सिंबल आवंटन करने का फैसला करता है। फिर उसके बाद चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 15 की कानूनी वैधता क्या है। अनुच्छेद 15 के तहत विवाद या विलय पर मुद्दों को तय करने के लिए चुनाव आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम चुनाव आयोग में इसकी वैधता को बरकरार रखा था। चुनाव आयोग मुख्य रूप से एक राजनीतिक दल के भीतर अपनी पार्टी पदाधिकारियों की संख्या और उसके विधायक और सांसदों की संख्या के आधार पर दोनों धड़ों की स्थिति का पता लगाता है। उससे पहले आयोग देखता है कि पार्टी के कितने पदाधिकारियों किसी गुट के साथ है। इसके बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों की गिनती के आधार पर बहुमत देखा जाता है। इसके लिए सांसदों और विधायकों से आयोग हलफनामा भी लेता है, जिससे यह निर्धारित हो सके कि वह किस धड़े के साथ है। आयोग बिना दस्तावेज और दोनों पक्षों को सुने बिना कोई फैसला नहीं लेता। चुनाव आयोग दो गुटों में किसी भी एक गुट की दलीलों, दस्तावेजों और संख्या बल के आधार पर संतुष्ट होने के बाद एक गुट को मान्यता देता है। इस स्थिति में पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह बहुमत वाले धड़े को मिल जाता है। ऐसे में आयोग दूसरे गुट को भी नई पार्टी के रूप में पंजीकरण कराने के बाद पार्टी सिंबल लेने के लिए कहता है। दोनों गुटों की तरफ से अपना अपना दावा साबित नहीं कर पाने या आयोग यह निर्णय नहीं ले पाए कि कौन से धड़े के पास बहुमत है, तो इस स्थिति में चुनाव आयोग पार्टी का नाम और सिंबल को जब्त कर सकता है। इस सूरत में दोनों धड़ों को अलग अलग दल के रूप में पंजीकरण कराने के बाद नया पार्टी सिंबल लेना होगा। आयोग की तरफ से पुरानी पार्टी के नाम के आगे या पीछे कोई नया शब्द लगाने का भी विकल्प होता है। चुनाव आयोग को इस तरह का फैसला करने में पर्याप्त समय की दरकार होती है। ऐसे में यदि चुनाव करीब हो तो आयोग पार्टी का नाम और सिंबल जब्त कर लेता है। इसके बाद दोनों धड़ों को नए पार्टी नाम और सिंबल पर चुनाव लड़ने को कहा जाता है। यदि दोनों धड़े भविष्य में एक हो जाते हैं तो वह चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग उन्हें एक एकीकृत पार्टी के रूप में मान्यता दे सकता है। चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह दोनों गुटों के मर्जर को मान्यता देते हुए एक पार्टी मान ले। इस स्थिति में आयोग पुराने नाम और सिंबल को भी फिर से बहाल कर सकता है। इस तरह का मामला साल 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कांग्रेस सिंडिकेट की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी आधिकारिक प्रत्याशी थे। उस चुनाव में वीवी गिरी निर्दलीय प्रत्याशी थे। माना जा रहा था कि इंदिरा गांधी को उनका समर्थन था। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की थी।
कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष निजगलयप्पा ने पार्टी प्रत्याशी को वोट देने के लिए व्हिप जारी किया। हालांकि बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेताओं ने पीवी को वोट दिया। गिरी चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि बहुमत होने के कारण इंदिरा ने अपनी सरकार बचा ली थी। इसके बाद मामला चुनाव आयोग पहुंचा। उस समय आयोग ने कांग्रेस सिंडिकेट को ही असली कांग्रेस माना था। उस समय अधिकतर पदाधिकारी सिंडिकेट के साथ थे। ऐसे में पार्टी सिंबल दो बलों को जोड़ा भी सिंडिकेट को ही मिला था। बाद में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी बनाई। आयोग की ओर से उन्हें बछड़ा पार्टी सिंबल मिला। शिवसेना में बगावत के बावजूद अधिकतर पार्टी पदाधिकारी उद्धव गुट के साथ है। इंदिरा गांधी के मामले को देखें तो पदाधिकारियों की संख्या में सांसद और विधायकों को जोड़ ले तो उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी दिखाई देता है। एकनाथ शिंदे के साथ अभी तक भी पदाधिकारी नहीं है। हालांकि 40 विधायकों के अलावा शिंदे गुट सांसदों में भी टूटकर दावा कर रहा है। ठाणे के साथ ही मुंबई में कई पार्षद शिंदे धड़े के साथ हैं। ऐसे में आगे देखना है कि आयोग के सामने सुनवाई तक क्या स्थिति बनती है। इसलिए हम आपको ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जो लड़ाई हो रही है वो चुनाव चिन्ह को ले रही है, क्योंकि शिवसेना के दोनों ही लोग हैं और शिवसेना को मानने वाले दोनों ही नेता हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे और एक तरफ एकनाथ शिंदे को देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे भी बाल ठाकरे की नीतियों पर चलने वाले हैं और उद्धव ठाकरे हमेशा से ही शिवसेना के रूप में नजर आए हैं। तो अब लड़ाई ये हो रही है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को इस चीज़ की मांग की है और इस चीज़ की गुहार लगाई है कि उनकी पार्टी का सिंबल किसी और पार्टी को ना दिया जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एकनाथ शिंदे भी शिव सैनिक के रूप पर ही नजर आते हैं। उनका कहना है कि जब मेरे पास यहाँ विधायकों का जो जमावड़ा है वो ज़्यादा है तो मुझे ये पार्टी सिंबल मिलना चाहिए। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये पार्टी का सिंबल मिलता किसका है, क्योंकि देखा जा रहा है कि दोनों शिव सैनिक आमने सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के पास जो सुनवाई के लिए बात की गई है कि आखिरकार क्यों इस चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के बीच तानाशाही की जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।